एक यंग डॉक्टर रात का समय अपने रूम में अकेला शीशे के सामने खुद को निहारता हुआ। सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक उसे पता नहीं चला कि वो अकेला नहीं है। कौन था उसके साथ? वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश की बी हाइव बुक का चैप्टर नंबर 5, द स्नेक एंड द मिरर। इस कहानी को लिखा है केरल के फेमस राइटर वैकोम मोहम्मद बशीर ने, जो ओरिजिनली मलयालम लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिसे बाद में बी अब्दुल्ला ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये एक ऐसी कहानी है जो हंसाएगी भी और थोड़ा डराएगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कुछ दोस्तों से जो कि साथ बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में डिस्कशन सांपों पर पहुंच जाता है। तभी उनमें से एक होम्योपैथिक डॉक्टर सबसे एक सवाल पूछता है, जिसे सुनकर सब शांत रह जाते हैं। उसने पूछा, क्या तुम में से किसी को कभी किसी सांप ने लपेटा है? एक जहरीला फुल ब्लडेड कोबरा। सब एकदम चुप हो जाते हैं और अब डॉक्टर अपनी जिंदगी का वो रियल इंसिडेंट सुनाना शुरू करता है। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब वो एक यंग होम्योपैथिक डॉक्टर था। गर्मी का मौसम था, रात के करीब 10 बजे होंगे। डॉक्टर रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने किराए के रूम में वापस लौटता है। वो दरवाजा खोलता है तो ऊपर से कुछ आवाज आती है। ये आवाज फेमिलियर थी। वो समझ जाता है कि चूहे रोज की तरह अपनी आवाजाही कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं थी। वो कहता है, वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, यानी चूहे और मैं मिलकर रूम को शेयर करते थे। उसने मैच बॉक्स निकाला और टेबल पर रखी केरोसिन लैंप चलाई। अब डॉक्टर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है। वो एक स्मॉल रेंटेड रूम में रह रहा था। उसने हाल ही में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी, इसलिए कमाई बहुत मीगर यानी कम थी। उसके पास सिर्फ 60 रुपए थे, जो कि कुछ शर्ट्स और धोतीज के साथ सूटकेस में रखे हुए थे। एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था जो कि वो उस वक्त पहना हुआ था। रूम की बात करें तो ये एक आउटर रूम था, जिसकी एक दीवार खुले आंगन की तरफ थी। छत टाइल्स की बनी थी और लंबे लंबे गेबल्स यानी सपोर्टिंग बीम्स दीवार के ऊपर रखे थे, जिन बीम्स पर से ही चूहे आते जाते रहते थे। कोई सीलिंग यानी पक्की छत नहीं थी। और तो और द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, यानी वहां बिजली भी नहीं थी। डॉक्टर ने अपना ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट और नॉट सो व्हाइट वेस्ट उतारकर टांग दी। गर्मी बहुत थी तो उसने दोनों खिड़कियां खोल दी ताकि थोड़ी हवा आ सके, पर हवा का तो नामो निशान नहीं था। डॉक्टर ने अपना बेड लगाया और उसे दीवार के पास खींच लिया। वो लेट तो गया पर नींद नहीं आई। उठकर वेरांडा में गया ताकि थोड़ी फ्रेश हवा मिल जाए, पर वहां भी हवा नहीं थी। द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। वापस आकर डॉक्टर चेयर पर बैठ गया। उसने टेबल के नीचे रखे बॉक्स से एक बुक निकाली, मटीरिया मेडिका। टेबल पर एक लैंप जल रही थी, एक बड़ा सा मिरर रखा था और उसके पास एक छोटा सा कोम्ब यानी कंघा भी पड़ा हुआ था। अब आता है कहानी में एक मजेदार मोड़। दोस्तों, जब सामने मिरर हो तो उसमें देखने का मन करता ही है। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. डॉक्टर ने भी मिरर में देखा और यहीं से शुरू होता है उसका सेल्फ एडमिरेशन, यानी खुद की तारीफों की दास्तान। वो खुद बताता है कि उन दिनों मैं अपनी ब्यूटी का बहुत बड़ा एडमायरर था और अपने आप को हैंडसम बनाना चाहता था। मैं अनमैरिड था और डॉक्टर भी था, तो मुझे लगता था कि मुझे स्मार्ट लगना चाहिए और दूसरों को अपनी प्रेजेंस फील करानी चाहिए। डॉक्टर ने कंघा उठाया और अपनी हेयर लाइन ठीक करने लगा। फिर मिरर में अपने फेस को ध्यान से देखा और तभी एक पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। वो ये कि मैं रोज शेव करूंगा और एक थिन मूंछ यानी मुस्टैच रखूंगा ताकि और भी हैंडसम लगूं। आफ्टर ऑल, आई वॉज अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। फिर उसने दोबारा मिरर में देखा और इस बार स्माइल किया। उसे अपनी ये स्माइल बहुत अट्रैक्टिव लगी, तो उसने एक और अर्थ शेकिंग डिसीजन ले लिया कि मैं इस अट्रैक्टिव स्माइल को अपने चेहरे पर हमेशा रखूंगा। क्यों? क्योंकि आखिरकार मैं एक बैचलर हूं और डॉक्टर भी। इतने में फिर से ऊपर से चूहों का शोर आने लगा। डॉक्टर उठा और रूम में टहलने लगा। तभी उसके दिमाग में एक और थॉट आया, शादी का। उसने सोचा कि मैं शादी करूंगा, पर किससे? एक वुमन डॉक्टर से, जिसके पास ढेर सारा पैसा हो और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो। और सबसे जरूरी बात, वो फैट यानी मोटी होनी चाहिए, ताकि अगर कभी मैंने कोई गलती की और भागना पड़ा तो मेरी वाइफ मेरे पीछे दौड़कर मुझे पकड़ न सके। इन सब थॉट्स में खोया हुआ डॉक्टर फिर से चेयर पर आकर बैठ गया। अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कमरा शांत हो चुका था,
पर तभी अचानक एक आवाज आई। सडनली देयर केम अ डल थड, जैसे कोई रबर ट्यूब जमीन पर गिरी हो। डॉक्टर ने सोचा कोई बड़ी बात नहीं, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखने की सोची, और जैसे ही वो मुड़ा, एक मोटा सा सांप उसके चेयर के पीछे से लहराता हुआ उसके कंधे पर आ गिरा। सांप का उसके ऊपर गिरना और उसका मुड़ना दोनों एक साथ हुआ। डॉक्टर कहता है, आई डिडंट जंप, मैं कूदा नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, चिल्लाया भी नहीं। टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। सांप उसके कंधे से स्लिप होकर उसकी लेफ्ट आर्म के अराउंड एल्बो के ऊपर लिपट गया। सांप का हुड यानी फन फैला हुआ था और उसका सर डॉक्टर के चेहरे से बस 3-4 इंच दूर था। डॉक्टर कहता है कि ये कहना गलत होगा कि मैं सिर्फ अपनी सांस रोककर बैठा था, बल्कि मैं तो पूरा पत्थर बन गया था। पूरी बॉडी एकदम स्टिल, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। रूम डार्कनेस में था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। लैंप की लाइट में डॉक्टर एक स्टोन स्टैचू की तरह बैठा था। उस मोमेंट में डॉक्टर को गॉड की प्रेजेंस महसूस हुई। उसने सोचा ये सब शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कह दिया था जो भगवान को पसंद नहीं आया। उसने अपने मन में इमेजिनेशन में ओ गॉड लिखने की कोशिश की। अब डॉक्टर की लेफ्ट आर्म में दर्द शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हैवी मेटल रॉड या फिर जलती हुई रॉड धीरे धीरे उसकी आर्म को क्रश कर रही हो। हाथ की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो रही थी। डॉक्टर कहता है, मैं उस समय कर भी क्या सकता था। जरा सी भी मूवमेंट की तो सांप मुझे काट लेता। मौत सिर्फ 4 इंच दूर थी। और तभी वो सोचता है, अगर सांप ने मुझे काट लिया तो मुझे कौन सी दवाई लेनी है। रूम में तो कोई मेडिसिन ही नहीं थी। डॉक्टर को अपनी रियलिटी याद आती है। वो खुद को एक पुअर, फूलिश और स्टूपिड डॉक्टर समझने लगा। वो ये सब डेंजर भूलकर खुद पर हल्का सा मुस्कुराया, और शायद उसका ये मुस्कुराना भगवान को पसंद आ गया, क्योंकि अब कुछ अजीब हुआ। सांप ने अपना सर घुमाया और मिरर में देखने लगा। उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा। डॉक्टर कहता है कि मैं ये तो दावा नहीं करता कि ये पहला सांप था जिसने मिरर की तरफ देखा, पर यह बात पक्की थी कि सांप शीशे में ही देख रहा था। क्या वो भी मेरी तरह अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था? क्या वो भी मूंछ रखने या मेकअप लगाने का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था? वो सांप मेल था या फीमेल? सांप ने डॉक्टर के हाथ से खुद को खोल लिया और धीरे धीरे उसकी गोद में आ गया। फिर वहां से टेबल पर मिरर की तरफ बढ़ने लगा। शायद वो अपना रिफ्लेक्शन और करीब से देखना चाहता था। सांप अब टेबल पर आ चुका था। मौके का फायदा देखते हुए डॉक्टर चेयर से उठा, बिना शोर किए चुपचाप दरवाजे से बाहर वेरांडा में गया। वहां से यार्ड में कूदा और जितना तेज भाग सकता था भागा। ये कहानी सुन रहे उसके सभी दोस्त राहत की सांस लेते हैं। हाँ। किसी ने मजाक में पूछा कि डॉक्टर, आपकी वाइफ तो बहुत फैट होगी ना? डॉक्टर हंसकर बोला, नहीं भाई, भगवान की मर्जी कुछ और थी। मेरी लाइफ पार्टनर तो बहुत पतली है और एक रनर की तरह तेज दौड़ती है, बिल्कुल उल्टा जो उसने चाहा था। किसी और ने पूछा, जब आप भागे तो क्या सांप भी आपके पीछे आया? डॉक्टर ने कहा, मैं तो बस भागता ही रहा और तब तक भागता रहा जब तक अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने पूरे बॉडी पर ऑयल लगाया, नहाया और फ्रेश कपड़े पहने। अगली सुबह लगभग 8:30 बजे डॉक्टर अपने उस दोस्त और कुछ 1-2 और लोगों के साथ अपना सामान लेने उस रूम में गया। पर वो लोग जब वहां पहुंचे तो पता चला कि ले जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। किसी चोर ने सारा सामान चुरा लिया था। रूम बिल्कुल साफ था, पर चोर ने एक चीज छोड़ी थी, जैसे आखिरी इंसल्ट करना चाहता हो। डॉक्टर की वो गंदी नॉट सो वाइट वेस्ट यानी बनियान। डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि उस आदमी को साफ सफाई का बहुत ख्याल था, नहीं तो वो उसे ले जाकर साबुन से धोकर इस्तेमाल कर सकता था। किसी ने पूछा कि अगले दिन आपने वो सांप देखा? डॉक्टर ने कहा, नहीं, उसके बाद तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। वो तो एक ऐसा सांप था जो अपनी ही ब्यूटी में खोया हुआ था। तो दोस्तों, ये थी द स्नेक एंड द मिरर की कहानी। इस स्टोरी की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका ह्यूमर। एक तरफ डॉक्टर है जो खुद को बहुत हैंडसम समझता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है कि रोज शेव करूंगा, स्माइल रखूंगा, एक फैट वाइफ चाहिए, और दूसरी तरफ रियलिटी है, एक छोटा सा रूम, 60 रुपए, चूहे और कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं। सबसे मजेदार बात ये कि सांप भी उसी की तरह निकला, अपनी ब्यूटी में खोया हुआ। राइटर ने बहुत स्मार्टली इस कहानी के थ्रू ये मैसेज दिया है कि हमें अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा वैनिटी यानी घमंड होना कितना फनी और मीनिंगलेस हो सकता है। लाइफ हमें हमेशा हमारी असलियत दिखा ही देती है।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।